हमारे गुरुदेव कहा करते कि रुक्मिणी विवाह जो सुन ले तो घर में विवाह शादी तो ऐसे ही हो जाता है महाराज। तो जो तुम लोग बैठे हो 2-4-5 तुम लोगों का ये समस्या तो जरूर अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि महात्मा भी चाहिए पक्का खांटी। तो रुक्मिणी विवाह पर आज की कथा विश्राम होगी। आप सब ध्यान से आइए। बहुत सारे क्रूर आए, भगवान का महाराज संपन्न हुआ, लेकिन सब मारे गए। अब कंस ने अक्रूर भेजा। क्रूरों से काम नहीं चला, क्रूरों को भगवान ने मार दिया। तो कंस भी समझ गया कि क्रूर तो कृष्ण को ला नहीं सकते, वह अक्रूर को भेजना होगा। अक्रूर आए। अक्रूर भगवान को बहुत प्रेम करते। जब कंस ने आदेश दिया कि कल श्री कृष्ण बलराम को जाकर के ले आओ, यहां धनुष यज्ञ होगा और इसी धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम की हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा। कंस को पता चल गया था कि ये वही 8वां संतान है। इतने दिन तक गोपियों ने छुपा के रखा था, इसीलिए गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ है। 11 साल तक छुपा के रखा दुर्दांत अपराधी से कि यही वहां से आया हुआ लाला है। सभी जानते थे अंदर अंदर, बोलता कोई नहीं था। इसीलिए गोपियों के प्रेम को श्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। तुमको तो अभी कुछ कह दें तो 2 ही मिनट में जाके बता दोगे, मर जाए चाहे मरा जाए, छोड़ोगे। अब कहोगे हम गोपी हो गए। गोपी ने अपने कृष्ण को बचाने के लिए सारा वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, कभी इस बात को कंस तक पहुंचने नहीं दिए। गोपन करके अपने हृदय में रखा अपने प्राणनाथ को, उनकी रक्षा करी। भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं। और हम तो खाली कह दें कि एक बात आपको बता रहे हैं, किसी को बताना मत। इतना खाली बता दें तो महाराज शाम तक सब कोई उसको जान जाएगा कि महाराज जी हमको केवल बताएं, अकेले में बताने के लिए मना किए हैं। तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रहा हूं। और वो जाके अपने से कहेगा तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रहा हूं। कुछ देर के बाद हमारे ही कान में एक आदमी कहेगा आकर के कि आप ऐसा बोले थे, हमको सिर्फ एक आदमी बोला है, आपको बता रहा हूं। हम तक पहुंच जाएगी वो बात। तो भगवान के प्रेम का गोपन करना चाहिए, ये गोपी सिखा रही। अक्रूर आए। अक्रूर मनोरथ से पहले ही वृंदावन पहुंच गए। बड़े खुश हुए, आहा आज इस कंस के कारण भगवान का दर्शन हो जाएगा मुझे। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना। डरे हुए थे अक्रूर जी, ये कंस मार देगा। भगवान की भगवत्ता पर उनका पूर्ण विश्वास नहीं था। अक्रूर आए। जैसे ही वृंदावन की सीमा में आए, भगवान के चरण चिन्ह को देखा। भगवान गैया चरा करके छोटे छोटे चरण चिन्ह पड़े हुए थे भगवान के। जैसे ही अक्रूर ने देखा, अक्रूर रथ से कूद गए और चरण चिन्हों को प्रणाम किया। मेरे ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। वृंदावन जाने वाले लोगों, गाड़ी पे सवार होकर के जब जाते हो और ब्रज का क्षेत्र पहले पड़ता है तो 1-8 मिनट गाड़ी से उतर के पहले ब्रज की भूमि को प्रणाम कर लेना, फिर अपने गाड़ी के टायरों से रौंदते हुए जाना। पहले ब्रज के रज को प्रणाम कर लिया करो जब जाया करो। ब्रज भूमि मोहे प्राणों से प्यारी लगी। कभी ऐसे ब्रज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वृंदावन जब जाओ, अपनी गाड़ी हो या ट्रेन से भी उतरो तो पहले जो भूमि मिले प्रणाम करो, मैं ब्रज में हूं। ब्रज के रज का ही महत्व है। गाड़ी ढगाए लिए जा रहे हैं बिना प्रणाम किए, ये ब्रज जाने की महिमा नहीं। और ब्रज में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। पहले से महत्व को समझना होगा, महिमा को जानना होगा। अक्रूर कूद गए, चरण चिन्हों को प्रणाम किया, रोने लगे। पता नहीं भगवान कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं। पहचानेंगे जरूर। जैसे ही मैं जाऊंगा मुझे प्रणाम करेंगे, काका काका कह के मेरे गले से लिपट जाएंगे, मेरे लिए दूध इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। खूब सुंदर सुंदर मनोरथ बना रहे हैं अक्रूर जी। ठाकुर जी कितने प्यारे हैं। ठाकुर जी हमें बहुत प्यार करेंगे। और हुआ भी ऐसे ही। जैसा मनोरथ भगवान से बनाते हो, भगवान पूरा भी कर देते। जैसे ही पहुंचे अक्रूर जी, ठाकुर जी गैया चरा के वापस आ रहे थे। देखे दौड़ के, अरे काका काका आप कब आए। आकर दंडवत होकर भगवान ने प्रणाम किया अक्रूर को। अक्रूर भगवान के चरणों में गिरते हैं
और भगवान अक्रूर को काका कह करके उनके चरणों में गिरते। महाराज अक्रूर जी अंदर गए। जब यशोदा मैया और बाबा नंद को ये पता चला कि धनुष यज्ञ में कंस ने हमारे लाला को बुलवाया है, तो बड़े सीधे हैं, सरल हैं यशोदा और नंद, बड़ी खुश हो गए। वाह, हमारा लाला का इतना नाम हो गया, राजा के पास से बुलावा, एक बार तो खुश हो गए। उनको क्या पता था कि कंस काय को बुला रहा है। महाराज, कंसों के निमंत्रण से कभी प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कंस लोग निमंत्रण दें तो बचने का प्रयत्न किया करो। कंस का अर्थ क्या है? अर्थ इतना है, इतना भी और पाना है। समझ रहे हो ना? बोलो कौन कौन कंस है, हाथ उठाओ। चलो 2-4 लोग तो उठाए महाराज, ये कम है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। 4 लोगों में तो साहस है। इतना है, इतना पाना है, वही कंस है। कंस के निमंत्रण पर भगवान के जाने की बात आई। रात्रि का समय है और आज अंतिम रात्रि है ठाकुर जी की मैया यशोदा के पास, क्योंकि कृष्ण कह के जाएंगे कि परसों आ जाऊंगा, पर बरसों नहीं आएंगे। काम है इनका झूठ बोलना। भगवान के बंसी वादन की लीला अब विश्राम हो चुकी। रास की परम अवस्था की घटना घट गई। अब पांचजन्य शंख लेकर के शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवान निकलेंगे। इसलिए बंसी को राधा रानी को दे के आ गए। भगवान बंसी लेके नहीं गए द्वारिका। तुम भले ही बंसी लेकर के बना दो चित्र, बंसी और काला कंबल राधा रानी को दे के चले। फिर कभी होठों से बंसी नहीं लगाया भगवान ने, किशोरी को दे दिया, लाडली को दे दिया। महाराज पूरे वृंदावन में रुदन मच गई। जैसे ही गोपियों को, ग्वालों को, गैयाओं को, बछड़ों को, जीव जंतुओं को खबर मिली कृष्ण जा रहे हैं। जब से भगवान आए तब से एक दिन के लिए भी भगवान कहीं नहीं गए। एक पल के लिए भी वृंदावन के लोग भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रहे। और आज वृंदावन में शोक छाया हुआ है, रुदन छाया हुआ है। मैया यशोदा की छाती फट रही है। अब हमारा लाला चला जाएगा। और पता नहीं मैया के मन में ये क्यों बार बार विश्वास हो रहा है। ये कह तो रहा है परसों, पर मां की ममता ममता होती है और समझ रही बरसों नहीं आएगा। कुछ तो घटना घट गया है। मां के मन में ऐसा बार बार अंदेशा उठता है। कृष्ण कह तो रहे हैं परसों आने को, पर यह अब आने वाले नहीं है। बाबा नंद बार बार यशोदा को समझाते, यशोदा हमारे लाला की कीर्ति कितनी दूर तक फैली है। राजा बुलाया है इनाम देने के लिए, धनुष यज्ञ में भाग ले रहे। बाबा बड़े भोले भाले हैं नंद बाबा। भोले न होते तो कृष्ण क्यों आते उनके घर में? अच्छे न होते, भोले न होते, प्यारे न होते तो क्या डाकू के घर में कृष्ण आएंगे? यशोदा नंदो जो स्वयं भी नंदित रहते हैं, लोगों को भी नंदित करते हैं, आनंद देते हैं, उनका नाम है नंदो। इसलिए वहां पर यशोदा और नंद के यहां भगवान का आगमन हुआ है। जिसके हृदय की ऐसी 2 वृत्तियां हो जाएं, स्वयं कर्म करें पर यश किसी और को दे दे। यशोदा यश देने के लिए जो लालायित रहता है, उसके यहां कृष्ण उसके आंगन में खेलते, उसके गोद में खेलते हैं भगवान। पर दूसरों के किए गए कर्मों का यश लेने के लिए जो मरता है, कंसई वैसे की गोद में आते हैं। कंसई लोग वहां पर पहुंचते हैं, कृष्ण नहीं। ध्यान दो, कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहते हो, लेकिन जब तक यशोदा की भावना नहीं बनेगी भीतर में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने भी किए गए कर्मों का यश अपने भाइयों को, बंधुओं को, बहनों को, माता को, पिता को, पड़ोसियों को, देशवासियों को दे देना।
अरे रे मैया, ये तेरे बिना थोड़े ही होता। अरे पिताजी, ये आपके कृपा से हुआ है। अरे मेरी बहन, ये तूने किया है। अरे मेरी माँ, ये तेरे कारण हुआ है। अरे मेरे मित्र, तुमने किया है। आप जैसा पड़ोसी है तो मैंने ये करने में समर्थता पाई है। यश को दान करने की वृत्ति जिसके भीतर में है, उसका नाम है यशोददाती यशोदा। जो यश का दान करती है वही यशोदा है मेरी माँ। यहाँ तो जेठानी और देवरानी में लड़ाई ही इस बात का है, सास और बहू में लड़ाई ही इस बात का है। बहू चाय बनाएगी और सास इठलाते हुए लेके पहुंच जाएगी, पे हैं लीजिए, हमने बनाया, तुम बनाई हो, लेके आ गई सामने। और अब आजकल तो बहू भी कम नहीं है, सास से बनवावेंगे भीतर में उधर से, भाई साहब पीजिए, कैसा लगा, बहुत मीठा है, बस आपके लिए बनाई हूं। बताओ, इसके यहां कृष्ण आएंगे? खाली कंस रावण का जमवाड़ा लगेगा ऐसे लोगों के बीच, जिनको बात बात में यश चाहिए, जिनको बात बात में मान चाहिए, जिनको बात बात में सम्मान चाहिए। ऐसे लोगों के आंगन में कभी कृष्ण रूपी आनंद नहीं आता। बरसों बरस इंतजार करते रह जाओगे, पर घरों में सुखाड़ अकाल पड़ी रहेगी। कृष्ण नहीं आएंगे, आनंद नहीं आएगा, परमानंद नहीं आएगा। इसलिए एक वृत्ति सीख करके जाओ मेरी मां। बैठे हुए सारे लोग एक ही चीज सीख के जाओ आज, कि मुझे अब अपने जीवन को यशोदा की भांति जीना है, और मेरे घर में आने वाला लल्ला के भीतर ही कृष्ण समा जाएंगे, और वो कृष्ण की तरह हमारा और सबका मंगल करेगा। ये भाव तुम्हारे भीतर में प्रकटित होना जरूरी है। ऐसे ही बाबा आनंद बड़े सहज, मैया यशोदा क्या करे, आज कृष्ण मैया यशोदा से आंख नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को पता है मैं जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ठाकुर को पता है मैं जाऊंगा तो फिर आऊंगा नहीं, पर वो कह रहे हैं कि परसों आऊंगा, इसलिए मैया से आंख नहीं मिला पा रहे। तो चुपचाप जा करके और सो गए। उधर मैया गई, बोला लालन आज तो बड़ी जल्दी सो गया, हमारे बिना कभी सोता नहीं, जब तक तुम्हारी मालिश न करूं, कितने नखरे हैं तुम्हारे सोने के, आज तो चुपचाप सो गया। पर कृष्ण में हिम्मत नहीं है कि मां यशोदा से वो आंखों को मिला सके। ये प्रेम है। भगवान भी मां के प्रेम से और उसके परम मोह से वंचित नहीं है, भले ही भगवान आया है, पर दूध पिलाने वाली मैया का प्रेम अलग होता है। भगवान ने मुंह फेर लिया, मैया जगाती है, लालन आज दूध भी नहीं पियो। अंत में जब यशोदा ने सोचा सो गया क्या, जब देखा जाकर उधर तो कृष्ण की आंखें भीगी हुई, बिस्तर गिरा, भगवान रो रहे हैं निरंतर। मैया ने पकड़ के छाती से लगाई, ठाकुर तू तो आ जाएगा परसों, काहे को रोता है? तू ही तो कह रहा है ना कि परसों आएगा, फिर रोता क्यों है? पर भगवान को यह पता है कि अब मैया के दर्शन अत्यंत वृद्धावस्था में कुरुक्षेत्र में होगा, सम्यक क्षेत्र में, यज्ञ के समय। यशोदा भी रुदन करती है, दोनों सोते एक ही जगह हैं। लालन 11 साल के हो गए हैं, पर यशोदा के बिना सोते नहीं। एक भी दिन यशोदा से दूर नहीं रहे श्री कृष्ण, कभी अपने छाती से लगा के सुलाती है। ये प्यार आज के बच्चों को नहीं मिलता। मां वो प्रेम जो देना चाहिए अपने बच्चों को 3-4 साल के बाद उन्हें झोंक देती है, क्रूर संसार के हवाले कर देती है। वही किताबें, वही कॉपी, वही छोटे से बच्चे को टेंशन। मां भी रो रही है, कृष्ण भी रो रहे हैं, दोनों के मुंह अलग अलग है। मैया उधर मुंह करके, कृष्ण उधर मुंह करके, और बारी बारी से दोनों उठते हैं। उनको लगता है कि मैया सो गई होगी, तो धीरे से उठ के देखते हैं तो मैया की आंखों से निर्जर अश्रु चल रही।
और मैया जब उठ के देखती है तो कृष्ण की आंखों से निर्जर अश्रु चल रहे हैं। सिर्फ मां को ही पीड़ा नहीं है, कृष्ण को भी उतना ही पीड़ा है वृंदावन छोड़ के जाने का। लेकिन कर्तव्य की पुकार है, उद्धार करना है लोगों का। मां की गोद से निकलकर वो हजारों लाखों लोग जो असुरों के चंगुल में फंसे हुए हैं, कंस की ऐसी कसाइयत है कि मथुरा रो रहा है। चारों तरफ उसके क्रूर शासन के कारण लोगों में भय व्याप्त है और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए। इसलिए व्यक्तिगत प्रेम को अब भगवान छोड़ रहे हैं। भगवान के जीवन में निजी प्रेम का अस्तित्व राष्ट्र प्रेम के अस्तित्व से कम है। लोग कहते हैं राष्ट्र प्रेम कैसे सीखें? कृष्ण से सीखो, राम से सीखो। जिस सीता के लिए समुद्र पे पुल बांध देते हैं, उसी सीता को जंगल में छोड़ देते हैं जनता के कहने से, गर्भवती को। जिस मैया बाबा के बिना एक पल नहीं रह सकते, उसी, अरे नाम ही है गोपाल, आज सारी गौओं को छोड़कर जा रहे। अरे माता पिता तो छोड़ो, गोपियों को छोड़ो, एक एक बछड़े श्री कृष्ण के जाने की खबर को पा चुके हैं, जीव हैं, ब्रह्म जा रहा है, उनको भी एहसास है, बछड़े रो रहे। कह रहे बाबा नंद के खीरक में प्रातः हुआ है, तो प्रातः में आज किसी बछड़े ने अपनी मां के दूध को पीने के लिए कोई घबराहट नहीं। कहते गौ माता एक तरफ मुख करके खड़ी है, तो बछड़ा एक तरफ मुख करके खड़ा है और दोनों की आंखों से अश्रु गिर रहे। हिरनी, काक, सुक, पिक, मराल जो भी हैं, आज कृष्ण के जाने के विरह में रुदन व्याप्त है। कहते हैं कृष्ण का जाना, भैया जीवन में कृष्ण जब तक नहीं आया है तभी तक उसके प्रेम को नहीं पहचाने। आ गया और फिर बिछड़ने की इतनी सी भी आहट मिल गई तो जैसे चैतन्य महाप्रभु चिल्ला उठते हैं, रो उठते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, रोने लगते। हा कृष्ण मोर बाप कृष्ण, कोताए गिले मोर बाप। जैसे किशोरी जी, गोपी, कृष्ण से। एक बात बताओ, एक साधारण बच्चे को छोड़ना कितना कठिन। जब भगवान जाने लगे तो मां ने पूछा कि एक बात बता कि तेरे जैसे बेटे को छोड़ते समय किसी मां को कहना क्या चाहिए? अगर तुझे जाने दूं तो ये कठोरता होगी, रोकूं तो अमंगल होगा, और ये कह दूं कि जैसी तेरी इच्छा तो ये उदासीनता होगी। तो जाते जाते ये तो बता जा कि साधारण बेटा भी किसी का जाता है तो मैया रोती है, और तू तो ब्रह्म है, मैंने सुना है, तू तो भगवान है। तो साधारण पागल बेटा भी किसी का जाने लगे तो मैया के छाती पे दर्द हो जाती, और तू तो ब्रह्म है मेरा बेटा, तू जब जा रहा है तो मुझ अनपढ़ और गंवार को तुझसे क्या कहना चाहिए, बस इतना सिखा दे। कृष्ण के पास कोई उत्तर नहीं, भगवान भी निरुत्तर है प्रेम के आगे। रथ लगी है, भगवान दौड़ते। मैया ने आरती करने के लिए दीपक जलाई है, आज सुबह सुबह आरती करती है। जाते समय बार बार तिल्लियां जलाती हैं और गर्म श्वासें चलती है मैया की, और वो जला ही नहीं पाती। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मैया आरती नहीं जला पाती, उसकी श्वासें चल रही है, रो रही है, तिल्लियां बुझ जाती। ठाकुर ने कहा मैया तू, बलराम जाकर रथ में बैठते हैं। बाबा नंद कहते हैं गोपियों से, गोपियां कृष्ण जाएंगे तो जरूर, पर जाते जाते धूप हो जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। जो गोपी कृष्ण को जाने नहीं देना चाहती, पर गोपियों का प्रेम कितना पवित्र है। तत्सुखे सुखित्व, उनका अपना कोई प्रेम, अपना कोई सुख नहीं।
कृष्ण के सुख में ही उनका सुख। जैसे ही सुना कि कृष्ण को धूप लगेगी, सूर्य की किरणें इनको जलाएंगी, हट गई रोते हुए, सिसकते हुए, जाओ जाओ जाओ, मेरे कारण तुम्हें सूरज की एक किरण भी तड़पाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। भगवान रोने लगे, हे गोपियों, मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? कोई ऐसे कैसे प्रेम कर सकता है? रथ चला, अचानक मैया दौड़ती हुई आई, रोको रोको लाला रोको। रोका क्रूर ने रथ, मैया दौड़ के चढ़ी रथ के ऊपर, कृष्ण का हाथ पकड़ा, बोला तू तो जा रहा है पर एक वादा कर। बोला मांग भैया, बोल क्या चाहिए? बोला मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, ये बात तू याद मत रखना, भूल जा। कृष्ण बोले मैया मैं सब भूल सकता हूं, पर तूने मुझे बांध दिया, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। इस कृष्ण को आज तक इस दुनिया में यशोदा के सिवा कोई नहीं बांध सका। मां, मैं इसे सदा याद रखूं। तेरे प्रेम रज्जू ने मुझे बांधा है, तू कहती है मैं भूल जाऊं? मुझे यही याद रहेगा कि यशोदा ने मुझे बांधा है। मुझे देवकी नहीं बांध पाई जन्म देने के बाद भी, मुझे वसुदेव नहीं बांध पाए, कंस नहीं बांध पाया, पर हे मैया तेने लाला को बांध दियो अपने प्रेम में। मैया रोती है, कृष्ण के रथ चले गए, धूल उड़ते तक सारी गोपी को हाल देखते, रथ की ध्वजा देखते, अभी भी आशा है, ध्वजा भी चली गई, और रथ के पहिए से उड़े हुए धूल को देखकर कृष्ण को याद करते। ब्रज का रज ही कृष्ण की याद दिलाता है। अक्रूर घाट पर जाकर स्नान करने के लिए भगवान उतरते हैं। अक्रूर के मन में संदेह था कि ये कौन है। जब देखा भगवान को वहां जाकर, तो जैसे ही पानी के अंदर झांका तो देखा अंदर चतुर्भुज नारायण और बाहर श्री कृष्ण, और रथ पे भी श्री कृष्ण। अक्रूर को समझ आ गया, इस दुनिया का कोई कंस नारायण को नहीं मार सकता। मेरा नंदलाला साक्षात नारायण है, ये भगवान है। मेरे मन की व्यथा अब दूर हो गई। मुझे लगता था मैं इसे मरवाने के लिए ले जा रहा हूं। अक्रूर को विश्वास हुआ, भगवान गए। वहां तारा है, धोबी को, दर्जी को, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को, कुब्जा जो कुबड़ी थी, भगवान ने चंदन मांगा उससे, वो कंस का चंदन बनाती थी। भगवान ने कहा सुंदरी मुझे चंदन दोगी? कुब्जा ने कहा कि हे कृष्ण, ये चंदन तुम्हारे लिए ही तो बना है, कंस के लिए थोड़ी है, ये तो मैं भयभीत होकर के उसको देती हूं। भगवान ने जब सुंदरी कहा कुब्जा को, तो बलराम बोले कृष्ण देखो, किसी की विकलांगता और अपंगता पे हंसी नहीं करते, ये उचित नहीं है। ये कुरूपा है, कुबड़ी है 3 जगह से, और तुम इसे सुंदरी कहते हो। भगवान कहते हैं दादा मैं कृष्ण हूं, जो कर सकता हूं वही कहता हूं। भगवान ने कुब्जा के पांव को अपने पांव से दबाया और ऐसे ठोड़ी पकड़ करके एक झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा विश्व की सुंदरी बनकर के वहां खड़ी हो गई। बलराम देखते रहे। भगवान ने पूछा दादा अब विश्वास हुआ? मैं जो कर सकता हूं वही बोलता हूं, मैं व्यंग नहीं बोलता दादा। महाराज विश्राम हुआ रात्रि को। कल प्रातः रंगशाला में कंस ने पूरा व्यवस्था करके रखा है कृष्ण को मारने के लिए। कोयलिया पीड़ नामक हाथी को शराब पिलाया गया, मदिरा, कि कृष्ण आएंगे और कृष्ण को चीर देगा, फाड़ देगा। भगवान आए, कोयलिया पीड़ हाथी भगवान के ऊपर आक्रमण करता है। बलराम और कृष्ण एक एक दांत पकड़ के उठा के पटक देते हैं। हाथी गतप्राण हो जाता है। दोनों ने उसके दांत को निकाला। भगवान ने कहा बढ़िया हुआ, मामा के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया था, यही गिफ्ट दे दूंगा। हाथी का दांत। भीतर गए, जाकर देखा रंगशाला में हजारों लोग बैठे हुए थे। वृंदावन के लोग थे, मथुरा की वीरांगनाएं थी, ऋषि थे, महर्षि थे, योगी थे। जो जैसा था भगवान उसको वैसा दिख पड़ रहे थे।
योगियों को दिख रहा था साक्षात योगेश्वर ही चले आ रहे हैं। मथुरा के लोग देख रहे थे, ओहो हमारे रिश्तेदार के बेटे चले आ रहे हैं। जो गोप ग्वाले थे वो देख रहे हैं हमारा कन्हैया आ रहा है। बड़े बड़े याज्ञिक साक्षात यज्ञ को देख रहे हैं, बड़े बड़े व्रतिक साक्षात व्रत को ही देख रहे हैं, चल के आ रहा है। जो सुंदरियां हैं वो कामदेव को देख रही हैं, चल करके आ रहा है। और जो ऊपर कंस बैठा हुआ है उसको साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ रही है, मेरा मृत्यु आ रहा है। गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं से लिखा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत निधि की तैसी। कृष्ण एक ही है पर सबको अलग अलग दिख रहे हैं। आए भगवान महाराज, चारों ओर मुष्टिक सल तोसल बड़े बड़े सब एक से एक हिंद केसरी लड़ाई शुरू हुई। भगवान ने पहले तो 2 को गदा प्राण किया और बाकी जब सब कूदे लड़ने के लिए, छोटे छोटे भगवान सब चिल्ला रहे हैं, अरे दैत्यों दया करो, इतने छोटे बालकों के ऊपर तुम क्या अत्याचार कर रहे हो। भगवान ने हाथ हिलाया, चिंता मत करो, मैं रेसलर हूं, जीतूंगा मैं। ऐसे ऐसे लोगों को तो ऐसे ही खत्म कर दूंगा। भगवान ने 2 को पछाड़ा, फिर बलराम को कहा, दादा बाकी तुम संभालो, मेन को मैं संभालता हूं, जरा खलनायक को। भगवान उछल करके जहां ऊपर कंस बैठा हुआ था गए, उसके बाल को पकड़ा और पकड़ करके बोला, एक दिन तूने मेरी मां की चोटी पकड़ी थी, आज उसी का बेटा कृष्ण तेरी चोटी पकड़ा है। बोला तू मुझे नहीं मार सकता। अरे बोला मैं तुझे मारूंगा भी नहीं, क्योंकि कोई किसी को नहीं मारता, व्यक्ति का पाप ही उसको मारता है। आज तेरा पाप तुझे मारेगा कंस, तू मरेगा। भगवान ने उठा करके कंस को चोटी पकड़ करके ऊंचे मंच से नीचे फेंक दिया और ऊपर से उसके छाती पर कूद गए और अपनी दिग्विजयनी मुष्टिका से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया, उसके छाती फट गए, कंस का वध हुआ। बोलो कंस वर्धन भगवान की। कंस की मृत्यु हुई, भगवान ने कंस का वध कर दिया। महाराज पूरे मथुरा में जय जयकार हो गया, छोटा सा कृष्ण कंस को मार दिया। तुम राजा बनो, राजा बनो। भगवान ने कहा, एक बार राजा बने थे रामावतार में, जंगल जंगल घूम रहे, मुझे राजा नहीं बनना महाराज। राजा बनने का मैंने ख्वाब पाल लिया, हमको नहीं बनना राजा। भगवान राजा बनने को राजी नहीं, इस बार नहीं बनना मुझे राजा।